नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 के लिए अनिवार्य हिंदी का जो प्रश्न बैंक सीरीज है वो चल रहा है। उसके अंतर्गत हमने पहले भाग के अंदर 65 तक प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। आज हम 65 से आगे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 66, फीचर किसे कहते हैं? कोई 3 फीचर के नाम बताइए। तो रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर कहलाता है। समाचार फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर। समाचार पत्र की आत्मा किसे कहा गया है? तो संपादकीय को समाचार पत्र की आत्मा कहते हैं। समाचार पत्र में छपने वाली खबरों पर अंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति कौन होता है? तो अंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति कौन होता है? संपादक होता है। इतिहास के कथात्मक एवं रुचिपरक तरीके प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? ऐतिहासिक फीचर। भय भीरुता में कब बदल जाता है? जब व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है तो भय भीरुता में बदल जाता है। आशंका किसे कहा जाता है? दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जब व्यक्ति के मन में आवेग शून्य भय होता है तब उस स्थिति को आशंका कहा जाता है। क्रोध और भय में क्या अंतर है? दुख के कारण का निवारण करने वाला भाव क्रोध होता है, जबकि दुख की पहुंच से बाहर रहने वाला स्तंभ कारक भाव भय कहलाता है। यानी दुख के कारण का निवारण करने वाला जो भाव है वो तो क्रोध कहलाता है, जबकि दुख की पहुंच से बाहर रहने वाला स्तंभ कारक भाव भय कहलाता है। संसार में प्रत्येक प्राणी को क्या अधिकार है? संसार में प्रत्येक प्राणी को अधिकार है कि वह सुखी रहे, उसको यह भय न हो कि कोई उसके सुख में बाधा डालेगा। इस प्रकार निर्भय रहकर ही मनुष्य सुखी रह सकता है। यदि उसको भय रहेगा कि कोई उसको दुखी कर सकता है तो वह सुखी रहने की बात सोच भी नहीं सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी निबंधों के संग्रह का नाम चिंतामणि है। प्रश्न नंबर 75, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। सूबेदारनी के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। सरल और सहज स्वभाव, मातृत्व का भाव और सच्ची पत्नी। प्रश्न नंबर 77, कल देखते नहीं यह रेशम से ढका हुआ सालू। लड़की के इस कथन का बालक लहना सिंह के मन और व्यवहार पर क्या असर पड़ा? लड़की से संभावना के विरुद्ध ऐसा उत्तर सुनकर लहना सिंह के मन को धक्का लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उससे प्रिय वस्तु छीन ली है। लौटाते हुए उसने एक लड़के को धकेला, छावड़ी वाले की कमाई खत्म कर दी, कुत्ते को पत्थर मारा और किसी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। वह व्यवहार भी चिड़चिड़ा हो गया था। प्रश्न नंबर 78, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। प्रस्तुत वाक्य किसने कहा था? तो सूबेदारनी ने कहा था। प्रश्न नंबर 79, उसने कहा था कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। यह कहानी निश्चल और पवित्र प्रेम तथा त्याग और बलिदान को उजागर करती है। कर्तव्य भावना, चरित्र की दृढ़ता, भारतीय नारीत्व तथा तत्कालीन स्थितियों को उजागर करना भी इस कहानी का उद्देश्य है। वासना का समावेश न होकर प्रेम का सात्विक प्रभाव है। व्यवहारिक व्याकरण और रचना। प्रश्न नंबर 80, भाषा एवं बोली में क्या अंतर है? भाषा व्यापक सामाजिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाचिक अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। यानी एक बड़े व्यापक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक क्षेत्र के अंदर प्रयुक्त होने वाली वाचिक अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है, जबकि सीमित क्षेत्रों में लोगों द्वारा प्रयुक्त मौखिक अभिव्यक्ति बोली कहलाती है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। भाषा किसे कहते हैं? ऊपर के प्रश्न में आ गया है वैसे इसका उत्तर। विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को भाषा कहते हैं। यानी किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपने भावों को प्रकट करने के लिए जो माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। यानी अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, मौखिक या लिखित, तो उसको भाषा कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं?
जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध बोलने एवं लिखने का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? मुख के वाग्य यंत्र से निकलने वाली स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहते हैं। अनुप्रास एवं यमक अलंकारों को में सह उदाहरण अंतर बताइए। अनुप्रास अलंकार में केवल वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात एक दो वर्णों या दो या अधिक बार प्रयोग होता है। एक दो वर्णों का दो या अधिक बार प्रयोग होता है। कानन कठिन भयंकर भारी, इसमें कै न व भय वर्णों की आवृत्ति हुई है। यमक इस अलंकार में शब्दों या शब्दांशों की आवृत्ति होती है, किंतु अर्थ हर बार भिन्न होता है। उदाहरण के लिए कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, तो इसमें कनक एक बार सोने को बताता है, एक बार धतूरे को बताता है। उदाहरण यह लिखा नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूं। कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, या खाए बोराए जग या पाए बोराए, यानी इसमें कनक कनक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, एक सोना और एक धतूरा। श्लेष अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। 86 नंबर प्रश्न। तो जब वाक्य में एक शब्द एक ही बार आए और उस शब्द के दो या अधिक अर्थ निकले, तब वह श्लेष अलंकार होता है। पानी गए न उभरे मोती मानस चून, यानी यहाँ पानी तो एक बार ही आया, लेकिन इस पानी का अर्थ मोती मानस और चून के लिए अलग अलग है। जैसे पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक है, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत है, और चून के संदर्भ में जल ही है, यानी पानी ही है। निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखिए। एब्लेशन उन्मूलन, एक्ट अधिनियम, बोल्ट मतपत्र, बैलेट जिसको बोलते हैं मतपत्र, सेंसस जनगणना, ड्राफ्ट प्रारूप, नोटिस सूचना। अर्धशासकीय पत्र व्यवहार किनके मध्य होता है? तो अर्धशासकीय पत्र का उपयोग एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय अधिकारी के मध्य व्यक्तिगत नाम से भेजने में किया जाता है। निविदा किसे कहते हैं? सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने हेतु सामान की आपूर्ति करने के लिए उक्त कार्य कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचना देने हेतु समाचार पत्रों या सूचना पट्टों आदि में प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, उन्हें निविदा कहते हैं। विज्ञप्ति किसे कहते हैं? सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थान अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश या योजना आदि से संबंधित सूचनाओं का प्रकाशन करते हैं, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। भाषा के कौन से दो रूप होते हैं? तो मौखिक और लिखित। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। भाषा की कितनी इकाइयां होती है? नाम लिखिए। तो 5 इकाइयां होती है मुख्य: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? नाम बताइए। तो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। उपमा अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। जहां दो भिन्न पदार्थों की किसी समान गुणों के कारण तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। चंद्रमा सा कांति में मुख है तुम्हारा, क्योंकि चंद्रमा एक ग्रह है और तुलना किससे हो रही है? एक व्यक्ति से हो रही है। तो दो भिन्न पदार्थों की और समान गुण, यानी चंद्रमा भी सुंदर है और मुख भी उसके समान सुंदर है, तो समान गुण के कारण तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा के कितने अंग होते हैं? नाम बताइए। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और धर्म यानी समान गुण, ये 4 इसके अंग होते हैं। नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। पद में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। तो इसमें यमक अलंकार है, क्योंकि नगन का इसमें बार बार प्रयोग हुआ है, पूरे शब्द का ही। यमक अलंकार के अंदर, तो ये यमक अलंकार का उदाहरण है। श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं? श्लेष अलंकार के मुख्य 2 भेद होते हैं, अभंग और शैभंग।
अभंग श्लेष और शभंग श्लेष। निम्न अंग्रेजी शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए। एलिजिबल यानी पात्र, गजट, गजट क्या होता है? राजपत्र, प्रोजेक्ट योजना, थीसिस यानी शोध प्रबंध। निविदा का प्रारूप लिखते समय किन बातों का उल्लेख करना आवश्यक होता है? निविदा लिखते समय निविदा सूचना संख्या, निविदा प्रस्तुत करने की तारीख व क्रम, निविदा खोलने की प्रक्रिया का निर्देश, कार्य पूर्ण करने की समय सीमा और अनुमानित लागत व शर्तों का उल्लेख किया जाता है। व्याकरण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही अध्ययन करेंगे। लघुतरात्मक प्रश्न व अन्य रिमेनिंग जो बचे हुए प्रश्न हैं उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आप जो हिंदी विषय की 2 वीडियो हम प्रकाशित कर चुके हैं, पब्लिश कर चुके हैं, उनके अंदर हमने 101 प्रश्नों का कुल मिलाकर अध्ययन किया है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और भिन्न भिन्न विद्वान व्याख्याताओं, अलग अलग स्कूलों के जो गवर्नमेंट अध्यापक हैं उनके द्वारा, ये विद्वान व्याख्याताओं के द्वारा बनाई गई प्रश्न सीरीज है जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत मिल जाए आपको और आपको इससे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद।